हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। कह रहा है हमें बताना है कि 20 टर्म, क्या बताना है 20 टर्म जो लास्ट टर्म से क्या हो, एपी दिया हुआ है, मतलब लास्ट से हमें 20 टर्म क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है फाइंड द 20 टर्म, मतलब लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए वो जो एपी का सीरीज दिया हुआ है आपके पास, एपी का सीरीज है 3, 8, 13 डॉट डॉट कितना 253। एपी का सीरीज दिया हुआ है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस यानी डी, ठीक है, कितना होगा, माइनस करेंगे तो 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 5, क्या मिलेगा 5। अब बोल रहा है लास्ट से, तो लास्ट में कौन सा टर्म दिया है 253, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर। क्यों करेंगे रिवर्स, क्योंकि बोला हमसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म, क्या बोला है लास्ट टर्म। तो ये जो हमारे पास सीरीज है तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 253। तो इसका जो लास्ट टर्म दिया है 253। अब इसका 5 कॉमन डिफरेंस है, तो यानी 5 का डिफरेंस होगा, तो 5 इसमें से माइनस करेंगे क्या मिलेगा 248। 5 का डिफरेंस मिलेगा, जैसे लास्ट टर्म दिया 253, तो इसका डिफरेंस 5 का होगा, तो 5 मतलब 253 में से 5 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 248। फिर 5 माइनस कर देंगे 243, ठीक है, डॉट डॉट। तो इसका भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स 13, 8, 3 आया समझ में, रिवर्स करना, ठीक है। तो अब जो एपी का सीरीज बना है रिवर्स ऑर्डर वाला, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 253। ये ए की वैल्यू, ए का मीन्स क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ए हो जाएगा 253 और इसका कॉमन डिफरेंस 5 है ये है। तो जब आप इस कॉमन डिफरेंस होगा, ये तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस था, तो जो हमारे पास सीरीज बना है तो इसका डिफरेंस इसमें से इसको माइनस 243 माइनस 253, तो माइनस करेंगे क्या मिलेगा -5, क्या मिलेगा -5, ये 5 है, ठीक है। अब बोला है 20 टर्म, यानी ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है 20, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 253, n कितना दिया हुआ है n 20 माइनस 1, d क्या आया -5। ये 253 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 19 मल्टीप्लाई -5। ये 253 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 19 5 या 95, तो इसको माइनस कर देते हैं 253 में से 95 को, ठीक है। 14 में से 9 जाएगा 5, एक कैरी, ठीक है। तो क्या मिलेगा 158, तो इसका क्या हो जाएगा 150, मतलब कितने टर्म के लिए निकाला गया 20, तो ये 20 के लिए आपके पास क्या आ गया 158। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी, जो 4th टर्म है और 8th टर्म किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। एंड द सम ऑफ द 6 टर्म होगा यहाँ पे 6 टर्म 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, यही निकालना है। मतलब कह रहा है 4th टर्म और 8th टर्म किसके इक्वल होगा 24 के इक्वल होगा, और 6 टर्म और 10 टर्म का ऐड करेंगे, सम करेंगे क्या मिलेगा 44। तो हमें बताना है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा एपी का। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है A4, दिया है क्वेश्चन A4 और वहां दिया है A8, दोनों का सम कितना है 24, दोनों का सम हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d और इसको a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। जैसे A4 जब हम निकालेंगे an से,
जैसे आप एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस वन, 4 में से 1 माइनस करके क्या मिलेगा ए प्लस थ्री डी, यानी ए प्लस थ्री डी होगा। ए 8 कितना होगा ए प्लस 7 डी होगा। इन दोनों का सम किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। तो ए और ए ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2a, 3d और 7d ऐड करेंगे क्या मिलेगा 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक और दिया हुआ है, क्या दिया है a6 a10 किसके इक्वल है 44 के इक्वल है। तो a6 का मतलब एक कम हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा, एक इसमें भी कम हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a ऐड करेंगे क्या होगा 2a, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2 की टेबल में 40 कितने बार आता है 7 बार में, और 2 टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या कर देंगे माइनस लिख देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करेंगे, क्या है इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना है 22। दोनों इक्वेशन को हमने राइट कर लिया। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है प्लस है, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, प्लस है प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस है तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल, 5 में 7 निकालेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 2d मिलेगा, और 12 में से 22 माइनस करेंगे क्या मिलेगा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 के टेबल में कितने बार में आता है 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो लिख देंगे पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम राइट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ a की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई d की अभी वैल्यू क्या आया 5 इज इक्वल टू 12, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा माइनस 30, क्या मिल जाएगा माइनस 30। ऐसा समझ में ना, a और d की वैल्यू निकल गया। अब बोला फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट ए हो गया a इज इक्वल टू माइनस 13। हम निकालते हैं a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस d, ये जो है ये क्या है a1 है, a1 की वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस d की वैल्यू क्या था 5, क्या हो जाएगा माइनस 8। ये सेकेंड टर्म आ गया। ठीक है, एक और टर्म निकालना है, a3 के लिए क्या हो जाएगा a2 प्लस d। टर्म निकालने के लिए तो a2 कितना है माइनस 8, d कितना है 5, माइनस कर दीजिए माइनस 3। ये आपके पास तीनों टर्म आपको मिल गया। क्या क्या मिला, क्या क्या मिला माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3, ये इससे क्या होंगे। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा नाम की कोई पर्सन है जो काम करना स्टार्ट करती है कब 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब 1 साल का, ठीक है ना, एनुअल सैलरी कितना है 5000। ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। ईच का मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक ईयर में सुभा राव का हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी। ठीक है, 200 रुपए बढ़ता है, मतलब सैलरी पहले 5000 था, ठीक है, तो हर साल 200 रुपए बढ़ जाता है। तो इन विच डिड हिज इनकम रीच 7000। तो बताना कि कौन से ईयर में इनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000। नहीं आया समझ, फिर से देखिए। सुभा राव स्टार्टेड वर्क, सुभा राव काम करती हैं, ठीक है, स्टार्ट करती हैं काम करना कब 1995 में, और उनकी एनुअल सैलरी कितना है 5000 रुपीज है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पर्सन
जब काम स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी स्टार्टिंग में क्या होती है 5000। अब उसमें कह रहा है कि उनका हर साल 200 रुपये क्या होता है इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इन विच डीड हिज इनकम रीच 7000, बताना कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं, एपी का सीरीज बनेगा, देखिए यहाँ पे हेलो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये, रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। रामकली जो है वो 5 रुपीज क्या करती है, सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और वीक में 1.75 क्या करती है, सेव करती है। तो एन वीक बताइए कितने वीक्स में पैसा सेव करके 20.75 के इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.75, ए एन की वैल्यू क्या होगा 20.75, और एन की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 20.75 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 1.75, 20.75 हो गया 5, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 1.75 एन हो गया, माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई ये हो गया, ये से दिया हुआ से लिख लो, 5 में से 1.75 को माइनस करने क्या मिलेगा 3.25 प्लस इस नंबर को राइट कर लेंगे, ठीक है। तो 20.75 को प्लस जाके नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.75 एन हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 17.50, और एन के साथ नंबर कहा जाएगा डिवाइड में 1.75। अब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 1 टेंस 100, क्योंकि पॉइंट को हमें क्या करना है, हटाना है, दोनों नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 1750, नीचे क्या मिलेगा 1.75, डिवाइड कर देंगे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, यानी 10 ईयर्स, है ना। ये इसका क्या होगा आंसर होगा।